वर्धयन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद पर हम लोग विचार आरंभ किए हैं। इसमें शिष्य आचार्य से प्रश्न किए, किसकी इच्छा मात्र से सभी इंद्रियां, मन बुद्धि चक्षु आदि अपने अपने विषयों में जाती है। इंद्रियों का नियामक कौन, इंद्रियों का प्रेरक कौन है, ये प्रश्न था। तो अब यहाँ पे उसका उत्तर देने के लिए द्वितीय मंत्र है, श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो ह वाचम सहु प्राणस्य प्राण। जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है। बोले बड़ा अजीब उत्तर दे रहे। बोले नहीं, श्रोत्र का श्रोत्र मतलब श्रोत्र में भी जो श्रवण का सामर्थ्य देने वाला, मन में भी जो मनन का सामर्थ्य देने वाला, वाणी में जो बोलने का सामर्थ्य देने वाला है, प्राण, हाँ प्राण का भी जो प्राण है, प्राणन का सामर्थ्य देने वाले, जो चक्षु के भी चक्षु है, चक्षु में भी देखने का सामर्थ्य देने वाले, ऐसा जो तत्व है उसको जान करके अतिमुच्य, हाँ देहेंद्री में से आत्मभाव को छोड़ करके, उससे वहाँ आत्मभाव को छोड़ करके धीरा, जो धीर पुरुष है, वे लोग प्रेत्यास्मात् लोकाद अमृता भवन्ति, इस शरीर से मर करके अमृत स्वरूप हो जाते हैं। इस शरीर छूटने के बाद विदेह मुक्त हो जाते हैं, शरीर रहते रहते जीवन मुक्त रहते हैं। तो ऐसा जो है दिखाए थे। यहाँ पे कुछ भाष्य पंक्ति आई थी कि श्रोत्र आदि है सब संघत है, संघात रूप है, मिलजुल करके कार्य कर रहे। तो जो संघात रूप होता है वह किसी न किसी चेतन के लिए होता है। इसलिए श्रोत्रादि जो संघात है, उनके व्यापार जो कि फलावसान लिंग वाला है, फलावसान के द्वारा ज्ञापित रूप ज्ञान हो रहा है, चक्षु का व्यापार हुआ है, शब्द ज्ञान हो रहा है तो श्रोत्र का व्यापार हुआ है। तो फल को देख करके इनके व्यापारों के द्वारा कोई न कोई जो है प्रेरणा देने वाला, भाई व्यापार कर रहे, कोई न कोई प्रेरणा दे रहा है। कोई आदमी कुछ कार्य कर रहा है तो किसी की प्रेरणा से कर रहा है, ऐसे थोड़ी कर रहा है, कुछ न कुछ तो प्रेरणा जरूर देता है। तो वही तत्व प्रेरणा जो देने वाला है, सभी को अपने अपने व्यापारों में लगा रहा है, वही आत्मा है। तो फलावसान लिंगेन का दो अर्थ किए थे कि फल निष्पत्ति ही लिंग है जिस व्यापार में, अथवा दूसरा अर्थ किए थे नित्यावगति व्यंजकत्वात्, पेज नंबर 18 पे दिया गया था अंतिम पंक्ति टीका में, नित्यावगति व्यंजकत्वाद व फलावसान लिंगम व्यापार। इसका 4 नंबर टिप्पणी जो है बहुत अच्छी बात थी, छूट गई थी, इसलिए उसको बताना चाहता हूँ। 4 नंबर टिप्पणी में दे दी है, देखो फलस यानी वृत्तेर अवसानम, फल है जो वृत्ति रूपादि ज्ञान, उसका अवसान यानी पर्यवसान कहाँ पे होता है, चित्त, पर्यवसान भूमिश्चित्त की पर्यवसान भूमि है चित्त, चैतन्य। बिना चैतन्य के
वो जो है वृत्ति का भी रूप आदि का ज्ञान नहीं मालूम, रूप आदि का ज्ञान हुआ है क्या, चैतन्य ही प्रकाशित कर रहा है। तो वृत्ति का अवसान पर्यवसान भूमि है साक्षी चैतन्य, तलिंगम है ना, तो तस्य लिंगम, उसका जो है ज्ञापक हो गया ये व्यापार। तो उसका व्यापार यानी इसको उसका ज्ञापक हो, व्यापार हो करके वृत्ति बन करके तभी जो है उनका पर्यवसान साक्षी में हो रहा है। चैतन्य हाँ साक्षी जान रहा है रूप आदि को, तो ये जो है इंद्रियों का व्यापार। तो जिस साक्षी तक पर्यवसानता लाने के लिए है वही तत्व जिसको तुम पूछ रहे हो, श्रोत्र का श्रोत्र, ये बता दिए थे। पेज नंबर 20 पे चलेंगे क्योंकि सब बाईं तरफ ही चल रहा है, पद भाष्य चल रहा है, वाक्य भाष्य तो बाद में होगा। पेज नंबर 20 में देखिए टीका में प्रतिवचन से संक्षेपतः तात्पर्य महा, प्रतिवचन यानी उत्तर, जो उत्तर दे रहे उसका संक्षेप में तात्पर्य दिखाते हैं। श्रोत्रादेव सर्वस्य, भाष्य में भी अंतिम पंक्ति, श्रोत्रादेव सर्वस्य आत्मभूतम चेतनम इति प्रसिद्धम। सभी लोग अज्ञान दशा में शरीर इंद्रिय को ही आत्मा मानते हैं। श्रोत्रादि ही सभी के लिए अज्ञान दशा में सभी लोग, अज्ञानी लोग शरीर को ही आत्मा मानते हैं, श्रोत्रादि को ही आत्मा मानते हैं, इंद्रियों को ही आत्मा मानते हैं। इसलिए कभी जो है वाणी ठीक नहीं बोलते तो मूक है, आँख जो है ठीक नहीं बोले काना है, कान से सुन नहीं पाता बधिर है। तो बताओ इसलिए इंद्रियों में ही, इंद्रियों को ही आत्मभूत चेतन मान लेते इति प्रसिद्धम तद इह निवर्त्यते। वो उस प्रसिद्धि का यहाँ पे निवर्तन, लोगों का जो विपरीत ज्ञान है उस विपरीत ज्ञान को यहाँ पे हटाया जा रहा है। नहीं, श्रोत्र का भी वह श्रोत्र है, ये नहीं तुम श्रोत्र को ही चेतन मान रहे हो, वो चेतन नहीं श्रोत्र, बल्कि श्रोत्र का भी श्रोत्र है वह चेतन। इस तरह से लोक प्रसिद्धि का भी निवर्तन इस प्रकार की शैली से हो जाता है। इसलिए ये जो उत्तर दिए है कई दृष्टिकोण से जो है बहुत उत्तम प्रतिवचन है, उत्तर है। देखिए अस्ति किमपि विद्वद बुद्धि गम्यम, भाष्य में आगे देखिए 22 पृष्ठ, कोई तो ऐसा है जो विद्वानों की बुद्धि के द्वारा गम्य है, जिसको विद्वान लोग अहम ब्रह्मास्मि करके इस प्रकार से समाधि में अनुभव करते हैं। तो कोई तो ऐसा तत्व है, कुछ किमपि, कुछ तो है, वाणी के द्वारा बोल नहीं सकते उसको, है ना, विषय बना करके वाणी के द्वारा बता नहीं सकते, लक्षित भर कर सकते हैं। तो इसलिए कहते कुछ तो है जो कि विद्वानों की बुद्धि के द्वारा गम्य है, ज्ञायमान है, जो इसलिए विद्वान लोग अहम ब्रह्मास्मि करके जानते हैं। ऐसा सर्वांतरतमम, जो सर्वांतरतम है, प्रत्यग है, सभी के भीतर है, जो कूटस्थ है, कूटस्थम अजरम अमृतम अभयम, कूट के समान निर्विकार इसलिए कूटस्थ है, अजर है, जिसमें कोई वृद्धावस्था नहीं, कोई मरण नहीं, अभयम कोई भय नहीं, कोई द्वैत नहीं, द्वैत हो हाँ सर्वांतर नहीं, सबसे भीतर, हाँ तमम है ना, तमम अनुस्वार देख लीजिए, अनुस्वार है ना तमम, हाँ अनुस्वार है। कूटस्थम अजरम अमृतम अभयम, अजम सर्वांतर तमम, हाँ मैंने शायद तम कह दिया था क्या, सर्वांतर तमम, जो कूटस्थ है, अजर है, अमृत है, अभय है, अजम, हाँ अज है, उसका जन्म नहीं होता अनादिकाल से। और श्रोत्रादिरपि श्रोत्रादि, श्रोत्रादि का भी श्रोत्रादि है, मतलब तत्सामर्थ्य निमित्तम, इंद्रियों में जो जो सामर्थ्य है, चक्षु में रूप देखने का सामर्थ्य, रूप ज्ञान कराने का सामर्थ्य, श्रोत्र में शब्द ज्ञान कराने का सामर्थ्य, उसका निमित्त वह है। बिना उस निमित्त के इनमें सामर्थ्य हो नहीं सकता। देख लीजिए टीका में दे रहे एक पंक्ति में, यस्माद् अस्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रम, क्योंकि श्रोत्र का भी वह श्रोत्र है, सामर्थ्य देने वाला है। तस्माद् इसीलिए श्रोत्रादौ आत्मबुद्धि संत्यक्तव्या,
श्रोत्रादि इंद्रियों में आत्मबुद्धि नहीं करनी चाहिए। जो अज्ञान दशा में अज्ञानी लोग इन्हीं को चेतन मान ली। तो श्रोत्र में भी सामर्थ्य देने वाला उससे बढ़ करके, तो श्रोत्रादि को थोड़ी ही आत्मबुद्धि। जैसे कोई मालिक है, कोई दुकान, बड़ी दुकान है, उसका मालिक है, वो नौकर को काउंटर पे बैठा के चले गया। अब दूसरे लोग भले आके 2 दिन के लिए कहीं बाहर चले गए, अब दूसरे लोग आके सोचे कि भाई यही मालिक है। लेकिन जब वास्तविक स्वामी आ जाएगा, वो बैठेगा, तो लोगों को जो ऐसा सोच रहा था ये मालिक है नौकर को, वो समझ जाएगा बाद में कि नहीं, जिसके इशारे पे नौकर भी काम कर रहा है, जिसको मैं स्वामी समझ रहा था, असली स्वामी तो वो है। तो जो श्रोत्रादि में श्रोत्रादि का भी श्रोत्रादि उसके है, मतलब उसके सामर्थ्य का निमित्त है। तो भाई श्रोत्रादि में तो आत्मबुद्धि को छोड़ देना चाहिए। वहाँ क्यों आत्मबुद्धि करोगे? नौकर को मालिक मान लेना है कहाँ तक संगत है, उचित है? इति शेष, ये शेष वहाँ जोड़ करके वहाँ पे अर्थ कर लेना। भाष्य में आगे देखिए, प्रतिवचनम शब्दार्थश्च उपपद्यत एवं, जो उत्तर दिए और शब्दार्थ भी श्रोत्र का श्रोत्र। पूछा था ना कि ये क्या तरीका है? बोले नहीं, प्रति उत्तर भी देना ठीक है और शब्दार्थ, इस शब्द का अर्थ भी ठीक बैठ रहा है। उपपद्यते हो, युक्ति संगत है, बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं बोल रहे। तथा, तो एक पर्याय बता दिए, श्रोत्र से श्रोत्रम, आगे भी ऐसा समझ लो। तथा मनसो, यानी अंतःकरण से मन का भी मन है, अंतःकरण का भी अंतःकरण है, उसमें सामर्थ्य देने वाला है। नहीं अंतःकरणम अंतरेण चैतन्य ज्योतिषा दीपितम स्विषय संकल्पाध्यवसायादि समर्थम स्यात्। देखो अंतःकरण, अपने विषय का संकल्प, देखो अंतःकरण से चारों को ले लीजिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन के द्वारा आप संकल्प विकल्प करते हो, जाओ कि न जाओ। बुद्धि के द्वारा निश्चय करते हो, नहीं जाना ही है। हाँ, चित्त के द्वारा स्मरण करते हो, कल मैं वहाँ गया था। और अहंकार के द्वारा अभिमान करते हो, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ। ते जो इनका अलग अलग संकल्प, अध्यवसाय, अभिमान और स्मरण इनका विषय है। इस विषय में ये जो लोग समर्थ नहीं हो सकते जब तक कि चैतन्य प्रकाश के द्वारा प्रकाशित न हो जाए। चैतन्य प्रकाश से प्रकाशित होकर के ही ये अपने विषय संकल्प अध्यवसाय यानी निश्चय बुद्धि का जो है, इनमें समर्थ होते हैं। तो यही बता रहे, नहीं अंतःकरणम अंतरेण, अंतरेण चैतन्य ज्योतिषा, अंतरेण नहीं बिना, चैतन्य ज्योति के प्रकाश के बिना प्रकाशित हुए, चैतन्य ज्योतिषा दीपितम अंतरेण, चैतन्य जो है प्रकाश के बिना प्रकाशित हुए, ये जो मन है, अंतःकरण है, अपने विषय जो संकल्प अध्यवसाय आदि में समर्थ हो ही नहीं सकता। इसलिए चैतन्य ज्योति से प्रकाशित हो, तो जड़ है, क्या करे, कुछ नहीं प्रकाशन कर सकता। इसलिए चैतन्य ज्योति से दीपित होकर के ही अपने इन सभी विषयों में समर्थ होता है। तस्मात् मनसोपि मन इति, इसलिए मन का भी मन है वह चैतन्य। क्या बोले, मन को लिए बुद्धि को नहीं दिए? बोले नहीं, यह मना बुद्धि एक ही बुद्धि मनसी एकीकृत्य निर्देशो मनस इति, मनसो मन का भी मन है। यहाँ मनसा जो षष्ठी निर्देश किए हैं, मन और बुद्धि दोनों को मिला करके निर्देश किए हैं। उपलक्षण विधेया बुद्धि को भी ले लेना, मिला करके एक ही करके बता दिए। यद वाचो ह वाचम, जो वाणी का भी वाणी है। तो यद शब्दो, यद का अर्थ है यस्मात्, क्योंकि वह वाणी का वाणी है, सामर्थ्य देने वाला है। तो यस्माद् इस अर्थ में, यद शब्द यस्माद् इस अर्थ में, ये सभी पर्यायों में जुड़ जाएगा। श्रोत्रादि भी सर्वै संबध्यते,
श्रोत्रादि सभी के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि वह यस्मात् श्रोत्रस्य श्रोत्रम यस्माद् मनसो मनः, क्योंकि वह श्रोत्र का भी श्रोत्र है, सामर्थ्य देने वाला, क्योंकि वह मन का भी मन है, क्योंकि वह बुद्धि का भी बुद्धि है, क्योंकि वह वाणी की भी वाणी है। इसलिए इन सब में आत्म भाव को छोड़ करके वास्तविक जो आत्मा है उसको जान करके शरीर आदि में आत्माभिमान छोड़ करके धीर लोग अमृतत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। तो यह शब्द यस्माद् अर्थ में और सभी के साथ जोड़ना है। वाचो वाचम इति द्वितीया प्रथमात्वेन विपरिणम्यति। वाचो वाचम, बाकी सब जगह प्रथमा आया। देखिए श्रोत्र से श्रोत्रम, ये नपुंसक लिंग है, प्रथमा द्वितीय में एक जैसे बनता है। मनसो मनो, ये भी प्रथमा द्वितीय में एक जैसा बनता है, इसलिए प्रथमा भी ले लेना ठीक है। और वाचो वाचम द्वितीय आ रहा है, तो सौ प्राण से प्राण, स प्राण, एक वचन दो बार दिए, स प्राण, वह प्राण का भी प्राण है। तो इस तरह से बहुत को देख करके एक को बदला जाना ठीक है। इसलिए एक न्याय आता है, त्यजेदेकं कुलस्यार्थे, ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थम सकलम त्यजेत, आत्मार्थे सकलम त्यजेत। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे, अगर एक व्यक्ति को छोड़ देने से कुल की रक्षा होती है तो उसको छोड़ देना चाहिए। एक चला गया, कुल की रक्षा हो गई। और ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत, अगर एक कुल की वजह से कोई ग्राम जो है संकट में पड़ गया है तो ग्राम की रक्षा के लिए कुल का बलिदान त्याग देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। और ग्रामम जनपदस्य अर्थे, पूरे जनपद जो जिला है, देश के लिए भी जनपद प्रयोग करते, छोटा छोटा देश पहले होता था। हाँ, तो जनपद के लिए ग्राम को छोड़ देना ठीक है। जनपद की रक्षा के लिए ग्राम जो है दे देते हैं आजकल भी, अनेक राज्य, अनेक जो देश है, जैसे भारत देश ने कई द्वीप जो है बांग्लादेश को दे दिया, कोई वो अपना वो दे देगा छोटा मोटा द्वीप संधि के रूप में। तो ग्राम जो है जनपद के लिए दे दिया जाता है, जनपद की रक्षा के लिए। और लेकिन आत्मार्थे सकलम त्यजेत, आत्मा को पाना है तो फिर सब छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो वहाँ जो वो न्याय आया कि बहुत का अनुग्रह करने के लिए एक को छोड़ना युक्ति संगत होता है। तो जो है वाचो वाचम द्वितीय आया है, बाकी जगह प्रथमा आया है, तो द्वितीया को प्रथमा रूप से परिणमित कर लेना, क्योंकि सब जगह एक जैसा ही उत्तर ठीक रहता है। तो वाचो वाचम इति द्वितीया, व्याकरण से में द्वितीया विभक्ति है, वाचम, उसको प्रथमात्वेन विपरिणम्यते, प्रथमा रूप से परिणाम कर लोगे तो वाग बन जाएगा, वाचो वाग, ऐसा बन जाएगा। तो बोले ऐसा क्यों करे? बोले प्राण से प्राण इति दर्शन, प्राण से प्राण, देखो प्राण प्रथमा है, षष्ठ्यंत को तो नहीं, षष्ठ्यंत तो यहाँ भी उसको बदलने की नहीं कर रहे हैं, द्वितीया जो दिख रहा है उसको प्रथमा कर लो। तो वाचो वाचम इत्येतत् अनुरोधेन प्राणस्य प्राणम इति कस्मात् द्वितीया न क्रियते। फिर देखो ये पूरा है, पहले वाचो वाचम द्वितीया को देख करके प्राण को भी द्वितीया कर लो, हम ही बदले तुम नहीं बदलोगे, ये क्या भी निगमना है, क्या एक तरफ पक्षपातिनी युक्ति है कि हमको ही बदलना, हमको ही झुकना पड़ेगा, आपको नहीं झुकना पड़ेगा। तो बोले नहीं, वही कह रहा है वाचो वाचम इत्येतत् अनुरोधेन, वाचो वाचम में द्वितीया को देख करके प्राण से प्राणम ये द्वितीया कर दो, प्राण की जगह प्राणम कर दो। यदि कस्मात् द्वितीया एव न क्रियते, क्यों वहाँ द्वितीया नहीं कर दे, द्वितीया को ही प्रथमा क्यों करें, प्रथमा को द्वितीया कर दो। तो बोल रही है सिद्धांतिकर, न ऐसा मत कहो, बहु नाम अनुरोधस्य युक्तत्वात्, बहुतों के अनुरोध से एक को बदलना ठीक है। हाँ, इसलिए वाचम इत्यस्य वाग इत्येता वद वक्तव्यम, वाचम की जगह इसकी जगह वाग इतना कहना पड़ेगा, क्योंकि सौ प्राण से प्राण, स देखो प्रथमा है, प्राण से प्राण भी प्रथमा है, इति शब्दद्वयानुरोधेन,
इन दो शब्दों के अनुरोध से। बाकी श्रोत्रम और मनः ते दो प्रथमा और द्वितीया में बराबर रूप बनता है, वो तो उसको कुछ बदलना नहीं, इसलिए प्रथमा ले लेंगे, कोई विरोध नहीं। एवं ही बोले ऐसा कर लेंगे तो क्या लाभ होगा? एवं ही बहुनाम अनुरोधो युक्तः कृतः स्यात्। ऐसा मान लेने पर बहुतों का अनुरोध कर लिया गया, बहुतों का अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया, उसके अनुसार हमने हो गया। एक को बदल लिया तो बहुतों का अनुरोध जो है युक्त हो गया, नहीं तो बहुतों को बदलना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि पृष्ठम च वस्तु प्रथमयैव निर्दिष्टुम युक्तम। जो चीज पूछी गई है उसको प्रथमा के द्वारा निर्देश करना युक्त रहता है। कहाँ जाते हो? बोले ग्राम को जा रहा। ग्राम कहाँ जा रहे हैं? ग्राम, है ना। जैसे क्या पढ़ रहे हो? बोले केनोपनिषद। तो प्रथमा पूछी गई वस्तु को प्रथमा के द्वारा निर्देश करना युक्त होता है। तो स यस्त्वया पृष्ठ, तो आप देखिए इसलिए द्वितीया की जगह एक जगह प्रथमा कर लेना है, बाकी सब ठीक है। तब आगे बढ़िए। स यस्त्वया पृष्ठ, तो वो जो तुम्हारे द्वारा पूछा गया है, प्राणस्य यानी प्राणाख्य वृत्ति विशेषस्य प्राणः, प्राण संज्ञक जो वृत्ति विशेष है उसका भी वह प्राण है। मतलब तत्कृतम ही प्राणस्य प्राणन सामर्थ्यम, न अगर आधा होगा तो पूरा कर लेना, प्राणन सामर्थ्यम, उसके द्वारा ही किया गया प्राण में। प्राणन व्यापार जो चल रहा है, प्राण जो बाहर निकल रहा है, इसको कहते प्राणन क्रिया। और श्वास जो हम लोग अंदर लेते हैं उसको कहते अपानन क्रिया, प्राणन अपानन। तो उस परमात्मा के द्वारा ही किया गया है, आत्मा के द्वारा ही किया गया है प्राण संज्ञक वृत्ति विशेष का की प्राणन क्रिया, इसलिए वह प्राण का भी प्राण हो गया। तो तत्कृतम ही प्राणस्य प्राणन सामर्थ्यम, उस परमात्मा के द्वारा ही किया गया है प्राण में प्राणन सामर्थ्य, प्राणन सामर्थ्य किया गया है। टीका में देख लीजिए। टीका में पिछले पृष्ठ में एक पंक्ति 22 से, प्राण चेष्टा चेतनाधिष्ठान। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। तो क्या हो गया? हाँ हाँ, नकारांत नहीं, अदंत है। प्राणन सामर्थ्यम, ना पूरा है, ना हलंत नहीं, पूरा है। हाँ पूरा 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 आ जोड़ देना है। जहाँ पे हलंत ने उसको अदंत करिए ना, मैं इसीलिए पहले बोल दिया। तत्कृतम ही प्राणस्य प्राणन सामर्थ्यम, नई पुस्तक में तो ठीक किया गया होगा। हाँ नई पुस्तक में ठीक कर दिए हम, ये तो मैंने ही लिखा था ना, मैंने ही मतलब संपादन किया था। हाँ चलिए देखिए, तत्कृतम ही प्राणस्य प्राणन सामर्थ्यम। देख लीजिए टीका में, प्राण चेष्टा चेतनाधिष्ठान पूर्विका, जो प्राण की चेष्टा है चेतनाधिष्ठान पूर्वक है, चेतन की प्रेरणा पूर्वक, अधिष्ठान प्रेरण नियमन, चेतन के अधिष्ठान पूर्वक है, चेतन के द्वारा अधिष्ठित होकर के प्रेरित होकर के हो रही है। क्यों? क्योंकि अचेतन प्रवृत्तित्वात्, अचेतन यानी जड़, जड़ की प्रवृत्ति होने से, रथादि प्रवृत्तिवत, रथादि की प्रवृत्ति के समान। देखो यहाँ पे आ गया, यत्र यत्र अचेतन प्रवृत्तित्वम, जो जो जड़ की प्रवृत्ति होती है, चेतन की चेतनाधिष्ठान पूर्विका, हाँ पूर्विका भवत, यद यद अचेतन प्रवृत्ति, यत्र यत्र अचेतन प्रवृत्तित्वम तत्र तत्र चेतनाधिष्ठान पूर्वकत्वम, जहाँ जहाँ जड़ प्रवृत्तित्व होती है वहाँ वहाँ चेतन की प्रेरणा पूर्वक ही होती है। जैसे रथादि की प्रवृत्ति, आजकल रथादि ने गाड़ी ले लो, ड्राइवर चलाएगा तभी गाड़ी चलती है, वाहन ट्रेन हो वाहन हो,
वायुयान हो, यहाँ तक कि बाइक हो, कुछ भी है वो चेतन के द्वारा प्रेरित होकर, चेतन ही उसको चाबी डाल करके स्टार्ट करेगा तभी लेके जाएंगे। तो प्राण चेष्टा चेतन की प्रेरणा पूर्वक है। क्यों? क्योंकि जड़ की प्रवृत्ति रूप है। जो जड़ प्रवृत्ति है चेतन की अधिष्ठान पूर्वक, प्रेरणा पूर्वक, नियमन पूर्वक होती है, रथादि प्रवृत्तिवत। इति अभिप्रेत्या, इसी बात का अभिप्राय करके, मन में रख करके, ध्यान में रख करके अब कह रहे हैं कि इसी प्रकार ये हमारे शरीर में भी जो है, हाँ, ये सभी, और केवल प्राण चेष्टा नहीं, अन्य सभी, तो ये अनुमान के द्वारा तो दे ही दिए, प्राण चेष्टा तो दे ही दिए, अन्य सभी भी। न ही आत्मना अनधिष्ठितस्य प्राणनम उपपद्यते। भाष्य में प्रथम पंक्ति, आत्मा के द्वारा बिना अधिष्ठित, बिना प्रेरित किए, बिना नियमित किए प्राणन, प्राण का प्राणन बन सकता है क्या? प्राण तो जड़ है, बताओ। अब प्राण क्या है? यहाँ तक देखो बाहर निकल रहा है, नासिका से लगभग एक हाथ, एक बित्ता तक इधर बाहर आएगा, थोड़ा दूर तक आएगा, फिर अंदर चले जाता है, फिर बाहर आएगा। ये कठोपनिषद में बहुत सुंदर बात वहाँ बताए कि न प्राणेन न प्राणेन मर्त्यो जीवति कश्चन, न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन, इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेता उपाश्रितौ। बोले जो कोई भी प्राणी है न तो प्राण के द्वारा जीवित है न अपान के द्वारा जीवित है। साधारण व्यक्ति तो यही समझता है कि हमारे शरीर में जब तक प्राण चल रहा है तभी तक हम जीवित है, अपानन क्रिया चल रही तभी तक हम जीवित है। लेकिन सीधे वहाँ वेद भगवान निषेध कर रहे कि न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। प्राण के चलने से, अब प्राण जो है, प्राण से अपान से कोई जीवित नहीं रहता, बल्कि उनका भी जो नियामक है। बताओ, एक ऐसा तत्व है जो कि प्राण बाहर निकल रहा है फिर उसको अंदर खींच लेता है। अगर वो नियमन न करे तो बाहर का बाहर ही चले जाए, और अपान अंदर जा रहा है, अंदर से एकदम नीचे चले जाए, उधर से बाहर निकल जाए। तो ऐसा तत्व है जो बीच शरीर में रह करके प्राण को बाहर, एकदम बाहर जा रहा है, फिर खींच ले रहा है, फिर अंदर चले गया, फिर उसको भी इधर फेंक दिया, बाहर चले आए। तो कोई तो ऐसा तत्व है। इसलिए प्राण के द्वारा, अपान के द्वारा केवल जड़ वायु को लोगे तो जड़ वायु तो ऐसे ही, तब तो मुर्दे में भी अगर पंप से भर दो जिंदा होना चाहिए, लेकिन मुर्दे के अंदर कितना भी पंप लगा करके वायु भरिए, वो जीवित होने वाला नहीं है। इसलिए प्राण और अपान से अतिरिक्त ही एक तत्व है जिसके द्वारा इतरेण तु जीवंती यस्मिन नेता उपाश्रितौ, जिसमें ये दोनों प्राण अपान दोनों ही आश्रित है, ऐसा बता दिए। तो यही बात यहाँ दिखा दे कि नहीं आत्मना अनधिष्ठितस्य प्राणनम उपपद्यते। आत्मा के द्वारा जो अधिष्ठित नहीं है, प्रेरित नहीं, नियमित नहीं किया गया है, उसका प्राणन क्रिया, ऐसे प्राण की प्राणन क्रिया बन नहीं सकती। और भी देखिए, तैतरीय उपनिषद में आया है, को ह्यवान्यात् कः प्राण्याद् यदेश आनंद आकाश आनंदो न स्यात्। कौन जो है अन्यात्, अन प्राण, अन प्राणने, कौन प्राणन चेष्टा करता, कः प्राण्यात्, अच्छा को प्राण चेष्टा, को ह्यवान्यात् कः प्राण्यात्, कौन चेष्टा करता, अच्छा अपानन, पहले अन्यात् मतलब अपानन चेष्टा, ठीक है। कौन अपानन चेष्टा करता, कौन प्राणन चेष्टा करता, यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, यदि इस बुद्धि रूपी गुहा में आनंद रूपी आकाश परमात्मा नहीं होता है ना, चिदाकाश जो कि आनंद रूप है, ऐसा ही बुद्धि रूपी गुहा में अगर नहीं होता तो कौन प्राणन क्रिया करता, कौन अपानन क्रिया करता। ऐसे जड़ थोड़ी प्राणन अपानन क्रिया करता है। जड़ दिखा दो, सामने घड़ा रखा है, कुर्सी रखा है, प्राणन क्रिया कर रहा है क्या, अपानन क्रिया कर रहा है क्या। सामने अलमारी रखा है, उसमें तो प्राणन अपानन नहीं हो रहा है। अगर ऐसे ही प्राणन अपानन होने लगता तो कहीं भी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं।
और भी आ गया, ऊर्ध्वं प्राणन उन्नयत्य अपानं प्रत्यगस्यति, मध्ये वामनासीनम विश्वे देवा उपासते, कठोपनिषद में। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयत, जो प्राण को ऊपर की तरफ ले जाता है, फिर अपान को खींच करके अंदर की तरफ ले आता है। ऐसा नियमन न करे तो बाहर का बाहर ही चले जाए अथवा अंदर का अंदर ही चले जाए। तो ऐसे जो मध्य वामनम आसीनम, जो शरीर के मध्य में जो वामन है, संभजनीय है, सभी के द्वारा सेवनीय है, उसको विश्वे देवा उपासते, सभी देव यानी इंद्रिया नाना प्रकार के विषयों को ला करके समर्पित कर रही है, उसको जो है उपासना कर रही है। उसी आत्मा को सुख प्रदान करने के लिए इंद्रिया जो है विषयों को खोज खोज करके ला रही है। इनकी इंद्रियों की भी उपासना चल रही, साधना चल रही। तो देखिए ऐसा तत्व है जो कि सभी इंद्रियों का नियमन कर रहा है। इत्यादि श्रुतिभ्य, इत्यादि श्रुतियों से यही सिद्ध हो रहा है कि आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर के ही प्राणन आदि क्रिया चलती है। और केवल अन्य उपनिषदों की बात नहीं, यहाँ भी देखो ये पूरा का पूरा केनोपनिषद ऋषिकेश शब्द की व्याख्या है। ऋषिकेश, ऋषिकाणाम इंद्रियाणाम ईशा इति ऋषिकेश, ऋषिकेश, हाँ ऋषिकेश नहीं, ऋषिकेश, ऋषिकेश। ऋषिकेश जो है इसका भी नाम ऋषिकेश था, लेकिन बदल करके ऋषिकेश हो गया। तो ऋषिकेश का मतलब है ऋषिकाणाम इंद्रियाणाम ईशा, इंद्रियों का जो स्वामी है। भगवान का नाम ऋषिकेश गीता में आया है कई बार। तो जो इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रियों का नियमन करने वाला, पूरा है देखो इसकी शुरू के 2 अध्याय 2 खंड जो है पूरा ऋषिकेश शब्द की ही व्याख्या है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे चवक्षते, यहाँ पे भी आगे मंत्र आएगा, ये न प्राण प्रणीयते, जिसके द्वारा प्राण यानी घ्राण, वहाँ घ्राण प्राण को विषय देश की प्राप्ति कराई जाती है, जिसके द्वारा तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो। नेदम यदिदम उपासते, जिसकी तुम उपासना करते हो, जो देवता छोटे मोटे देवता, वो कोई ब्रह्म नहीं है। उपासना जिसको वो तो विषय बना के उपासना करे, वो विषय नहीं बल्कि निर्विषय है। नेदम यदिदम उपासते इति, ऐसा कह दिए हैं। श्रोत्रादि इंद्रिय प्रस्तावे घ्राण प्राण से ननु युक्तम ग्रहणम। तो बोले यहाँ श्रोत्रादि इंद्रिय का जब प्रकरण चल रहा है तो घ्राणात्मक प्राण का ग्रहण करना युक्त है। प्राण का ग्रहण क्यों किए? ननु ननु, घ्राण प्राण का ही ननु निश्चित रूप से युक्त ग्रहण करना युक्त था। प्राण क्यों ले लिए? घ्राण कहना चाहिए था। तो बोले सत्यम एवं, ठीक कहते हो, आपकी बात सही है। इंद्रिय है तो इंद्रिय को लेना चाहिए, प्राण को लेने की क्या आवश्यकता है? तो भी प्राण ग्रहणे नैव घ्राण प्राणस्य ग्रहणम कृतम, प्राण के ग्रहण के द्वारा ही घ्राण इंद्रिय का ग्रहण हो गया। क्योंकि घ्राण इंद्रिय का जो व्यापार है गंध को ग्रहण करना, वह प्राण के अधीन है। अपानात्मक जो प्राण है उसके अधीन है। अपान यानी अंदर जो जा रही है, अंदर अगर नहीं जाएगी तो घ्राण इंद्रिय सुगंध दुर्गंध को ग्रहण नहीं कर सकती। इसलिए प्राण के ग्रहण से घ्राण इंद्रिय का भी ग्रहण हो ही गया। एवं मन्यते श्रुति ही, श्रुति ऐसा मानती है कि प्राण का हमने ग्रहण कर लिया है तो घ्राण तो उसमें आ ही गया। इसलिए घ्राण इंद्रिय को अलग से नहीं लिया गया है। सर्वस्य करण कलापस्य यदर्थ प्रयुक्ता प्रवृत्ति, सभी इंद्रिय समुदाय का जिसके लिए, जिसकी प्रयोजन के से प्रयुक्त होकर के प्रवृत्ति हो रही, वही तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। इति प्रकरणार्थो विवक्षिता, प्रकरण का ये तात्पर्य अर्थ यही है कि सभी इंद्रियों के समुदाय की प्रवृत्ति जिसके प्रयोजन के लिए, यथार्थ प्रयुक्ता, जिस प्रयोजन से प्रयुक्त होकर के, जिसके प्रयोजन से प्रयुक्त प्रेरित होकर के जिनकी प्रवृत्ति हो रही। भाई इंद्रिय अपने सुख के लिए नहीं दौड़ रही है, जिस चेतन के सुख देने के लिए दौड़ रही है वही ब्रह्म है। वही उपाधि से विशिष्ट होकर के
क्षणिक भोगों को भोग रहा है, उपाधि को से तादात्म्य हट गया तो शुद्ध ब्रह्म है ही। तो इसलिए जिसके लिए प्रवृत्ति हो रही वही ब्रह्म है। तथा चक्षुषस् चक्षु रूप प्रकाशकस्य चक्षुषो यदि रूप ग्रहण सामर्थ्यम। इसी प्रकार अगला पर्याय है ये चक्षुषस् चक्षु। इसके पहले देखो कितने पर्याय हो गए। श्रोत्र से श्रोत्रम हो गया, मनसो मनो हो गया, वाचो हो वाचम हो गया, प्राण से प्राण, 4 पर्याय हो गए। 5वां पर्याय आ गया अंतिम में चक्षुषस् चक्षु। चक्षु का भी वह आँख की भी आँख है। ले आँख की आँख क्या है? क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, दीर्घ है ना। हाँ, रू दीर्घ हो गया और ढ्र लोपे पूर्व से दीर्घ होना है। रोरी से लोप हो करके हाँ दीर्घ हो गया है। चलिए हाँ जी, प्राणन अपानन व्यानन सब में अन प्राणने धातु से बना है। प्र उपसर्ग लगा दिए तो प्राणनम, प्राणनम प्राणनम है ना, प्राणन। तो मतलब अननम, अननम अन धातु से लुट कर दिए, अननम हो गया। और प्र लगा दिए तो प्राणनम। अब उपसर्ग लगा दे अपाननम, वी उपसर्ग लगा दीजिए व्याननम। हाँ, समाननम, सम उपसर्ग लगा दे समाननम, उद उपसर्ग लगा दी उदाननम। बस इस तरह से है। चलिए देखिए आगे, साउंड बंद कर दीजिए। आगे तो चक्षु तथा चक्षुष चक्षु यानी रूप प्रकाशकस्य चक्षुषो यद रूप ग्रहण सामर्थ्यम। रूप का प्रकाशन करने वाला चक्षु, उसमें जो रूप ग्रहण सामर्थ्य है, तद आत्म चैतन्याधिष्ठित से, वह आत्म चैतन्य से अधिष्ठित होकर के ही उसमें रूप ग्रहण, आत्म चैतन्य से प्रेरित होकर के उसमें रूप ग्रहण सामर्थ्य है। अतः चक्षुषस् चक्षु, इसीलिए चक्षु का भी वह चक्षु है, उसमें सामर्थ्य देने वाले, प्रेरणा देने वाले। अब टीका में देखिए, ज्ञात्वा इति पदाध्याहारे कारणम। तो ऐसा जो चक्षु का चक्षु है, प्राण के प्राण है, इनको जान करके, उस तत्व को जान करके, ज्ञात्वा इस पद का अध्याहार करना पड़ेगा, जो कि मंत्र में नहीं है। तो ज्ञात्वा इति पदाध्याहारे कारणम। ज्ञात्वा इस पद के अध्याहार में कारण पूछ रहे, कारण बता रहे, प्रष्टु पृष्ठस्य अर्थस्य। देखिए भाष्य में, प्रष्टु पृष्ठस्य अर्थस्य ज्ञातुम इष्टत्वात्। पृष्ठा को जो पृष्ठ अर्थ है, पूछा गया अर्थ, तो ज्ञातुम इस जानने के लिए इष्ट है, जानने के लिए पूछ रहा है, कैसे टाइम पास के लिए थोड़ी पूछ रहा है। जैसे आप लोग ही पढ़ रहे, अध्ययन कर ले, तो भाई कुछ साधना में आगे बढ़ने के लिए कि टाइम पास करने के लिए थोड़ी कर रहे कि वो साधना में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं। तो जो प्रष्टा है पूछने वाला, वो पूछे गए अर्थ को जानना चाहता है, ज्ञातुम इष्टत्वात्। इसलिए श्रोत्रादि लक्षणम यथोक्तम ब्रह्म। श्रोत्र का श्रोत्र है, जो चक्षु का चक्षु है, प्राण का प्राण है, मन का मन है, उसको जान करके, ऐसे ब्रह्म को जान करके, ज्ञात्वा यथोक्तम ब्रह्म ज्ञात्वा इति अध्याह्रियते, क्योंकि ज्ञान से ही फल है। तो क्यों ऐसा बोले, ज्ञात्वा का क्यों अध्याहार करोगे? तो बोल रहे देखो, अमृता भवन्ति इति फल श्रुते, अमृत स्वरूप हो जाते, ऐसा जो मोक्ष रूपी फल बताए, स्वरूप हो जाते हैं। तो जान करके, ज्ञान से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। हृदय ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञानादेव तु कैवल्यम, सर्वत्र शास्त्रों में, उपनिषद वाक्यों में यही आया है, ज्ञान से ही मुक्ति। इसलिए अमृता भवन्ति इस फल श्रुति को, फल श्रवण के आधार पर
ज्ञात्वा पद का अध्ययन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्ञानादि अमृतत्वम प्राप्यते, ज्ञान से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है, बिना ज्ञान के अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ज्ञात्वा अतिमुच्य इति सामर्थ्यात्, जान करके अतिमुच्य यानी शरीर इंद्रिय में तादात्म्य को छोड़ करके, आत्मभाव को छोड़ करके, जब मुख्य आत्मा अलग है, तीन इनमें जो है आत्मभाव को छोड़ करके, देखो बता रहे इति ज्ञात्वा अतिमुच्य इति सामर्थ्यात्, जान करके यहाँ से मुक्त हो करके, इस सामर्थ्य से श्रोत्रादि करण कलापम उज्झित्वा, श्रोत्रादि इंद्रिय समुदाय में अभिमान को छोड़ करके, उनको छोड़ करके, अभिमान को छोड़ करके, देखिए टीका में दे सामर्थ्यादिति श्रोत्रादि आत्मभाव त्यागम अंतरेण, जब तक श्रोत्रादि में आत्मभाव का त्याग नहीं करोगे, यही मेरी आत्मा, इस गलत ज्ञान को नहीं छोड़ेंगे, तब तक अमृतत्वा संभवात, अध्यास से भ्रांति से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए तब तक अमृतत्व संभव नहीं है। ज्ञान बला श्रोत्रादि आत्मभावम त्यक्त्वा, इसलिए ज्ञान के बल से श्रोत्रादि सभी इंद्रिय आदि में आत्मभाव को, आत्मरूपता को छोड़ करके वास्तविक जो आत्मा है उसमें स्थित हो गए, तो अमृता भवंती इति संबंध, अमृत स्वरूप हो जाते, इस तरह से संबंध कर लेना। एतत् स्फुटयति, इसी बात को स्पष्टीकरण कर रहे श्रोत्रादौ ही इत्यादि ना, देखिए भाष्य में, श्रोत्रादौ ही आत्मभावम कृत्वा, श्रोत्रादि में आत्मभाव करके, यही मैं हूँ, शरीर इंद्रिय इत्यादि में तादात्म्य करके, तदुपाधि सन तदात्मना जायति, श्रोत्रादि उपाधि वाले हो करके तदात्मना, शरीर आत्मा रूप से, देहात्मना जायते म्रियते संसरति च, शरीर में तादात्म्य है तभी शरीर में आत्मभाव है, मरेंगे फिर शरीर की प्राप्ति होगी, उसी शरीर के ही संस्कार है, शरीर के ही पोषण आदि में लगे हुए हैं, शरीर में आत्मभाव बना रहेगा, आगे भी शरीर मिलेगा, पैदा होंगे, मरेंगे, संसरण की प्राप्ति करेंगे, जायते म्रियते संसरति च। अतः इसीलिए मुक्ति पाना है तो श्रोत्रादि लक्षणं ब्रह्म आत्मा इति विदित्वा, ब्रह्म कौन है, आत्मा कौन है, जो श्रोत्रादि का भी श्रोत्रादि है, श्रोत्रादि स्वरूप यानी सामर्थ्य देने वाले, वही ब्रह्म है, वही मेरी आत्मा, इति विदित्वा, ऐसा जान करके, अतिमुच्य मतलब श्रोत्रादि आत्मभावम परित्यज्य, श्रोत्राद्यात्म भावम, श्रोत्रादि में आत्मरूपता को, आत्माभिमान को, इस मिथ्या ज्ञान को छोड़ करके, तो ये श्रोत्राद्यात्म भावम परित्यजंती, श्रोत्रादि में आत्मभाव को जो छोड़ देते, ते धीरा धीमंतः, वही धीर है, वही बुद्धिमान है। यहाँ भी देखिए जैसे पहले बताया था कि आचार्यवान, आचार्य का मतलब सभी को गुरु होते हैं, लेकिन आचार्य मतलब प्रशस्त आचार्यवान, ब्रह्म ज्ञानी जिनका आचार्य, ऐसे लोग ही उपदेश पा करके मुक्त होंगे। ऐसे धीमान, तो बुद्धि तो हर एक को है, कुछ न कुछ जानवर को भी बुद्धि है, तो उन्हें बुद्धिमान कहेंगे क्या? बुद्धिमान का मतलब जो वास्तविक बुद्धि, परमार्थ में जिसकी बुद्धि लगी है वही बुद्धिमान है। इसलिए आता है चतुराई सोई भली, जो स्वरूप ले चिन्ह, चतुराई वही सबसे बड़ी है कि स्वरूप को जान ले, और बाकी चतुराई तो पागलपन ही है, वो पागलपन की श्रेणी में आएगा। इसलिए ते लोग वही धीर है, वही बुद्धिमान है जो श्रोत्रादि में आत्मभाव को छोड़ देते हैं। नहीं विशिष्ट धीमत्वम अंतरेण श्रोत्रादि आत्मभाव शक्य परित्यक्तुम, विशिष्ट धीमत्ता के बिना, सूक्ष्म बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, पवित्र बुद्धि, इसके बिना श्रोत्रादि में आत्मभाव को नहीं छोड़ा जा सकता। इतना आसान नहीं है। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, बड़ी सूक्ष्म बुद्धि से साधना के द्वारा जो तीक्ष्ण कर दी गई बुद्धि, जैसे जैसे आप श्रवण करोगे वैसे वैसे जो है बुद्धि सूक्ष्म होती चली जाएगी, गहराई में प्रवेश करेगी। तो विशिष्ट धीमत्ता के बाद
द्वारा बिना विशिष्ट बुद्धिमत्ता के बिना श्रोत्रादि में आत्मभाव को छोड़ा नहीं जा सकता। तो अब देखिए, आत्मा को जान करके अतिमुच्य का अर्थ है श्रोत्रादि में आत्मभाव को छोड़ करके फिर आया प्रेत्य। प्रेत्य मतलब व्यावृत्य, व्यावृत्त होकर के। कहाँ से हट करके? अस्मात् लोकात् पुत्र मित्र कलत्र बंधुसु। ये जो लोक है, ये लोक क्या है? पुत्र मित्र कलत्र, पुत्र मित्र कलत्र यानी पत्नी बंधु, इन सभी में ममाहं भाव संव्यवहार लक्षणात्, मैं मेरा रूपी जो, मैं मेरा भाव रूपी जो संव्यवहार होता है, सम्यक व्यवहार, इस व्यवहार से ऊपर उठ करके अज्ञानी व्यक्ति जो है व्यावहारिक प्रपंच में ही जी रहा है। विवेकी जो है व्यावहारिक प्रपंच से ऊपर उठ करके पारमार्थिक व्यवहार में जाग जाता है। इसलिए इस मैं मेरा जो भाव रूपी व्यवहार है, संव्यवहार है, इससे ऊपर उठ करके लक्षणात् त्यक्त सर्वैषणा, लक्षणात् प्रेत्य, इस व्यवहार संव्यवहार रूपी जो जगत है उससे ऊपर हट, उससे हट करके, मतलब तात्पर्य क्या है? सर्वैषणा त्यक्त सर्वैषणा भूत्वा, त्यक्ता सर्वैषणा येन, ये यही ते त्यक्त सर्वैषणा, यानी सभी ऐषणाओं का परित्याग करके, ऐषणा रहित होकर के, सभी इच्छाओं से रहित होकर, ऐसे लोग ही अमृता अमर धर्माणो भवन्ति। अमर अमर अमरणम, मरण धर्म से रहित अमरण धर्म वाले हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अब कोई संसरण का निमित्त नहीं बना, नहीं बचा। देखिए, इसी को और भी श्रुतियों के आधार पे दिखा रहे, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे न एके अमृतत्व मानसु, न तो कर्मों के द्वारा, न प्रजा के द्वारा, न धन के द्वारा, त्यागे न एके, त्यागे न गे, एके ऋषय, कुछ ऋषियों ने त्याग के द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति की। ऐसा आया। और परांची खानी व्यतिरणत स्वयंभू, स्वयंभू यानी परमात्मा ने खानी परांची कृत्वा व्यतिरण, इंद्रियों को बहिर्मुख बना करके हिंसित कर दिया, आत्म सुख से वंचित हो गए। तो देखिए यहाँ बताए, बहिर्मुखता से नहीं मिलता। आवृत्त चक्षुर अमृतत्व इच्छन, आवृत्त चक्षु होकर के इंद्रियों को उनके गोलकों में स्थापित करके अमृतत्व की इच्छा करके ही आत्मा का दर्शन करते हैं। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ऐसे हृदय स्थिता, जिस काल में इस विवेकी के को जो है हृदय में सभी कामनाएं पूरी तरह से हट जाती है। अथ मर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते, जो मर्त्य यानी मनुष्य तुरंत उसी काल में ही अमृत स्वरूप हो जाता है, यहाँ रहते रहते ही ब्रह्म भाव की प्राप्ति कर लेता है। अत्र ब्रह्म समश्नुते इत्यादि श्रुतिभ्य, इत्यादि श्रुतियों से ये बताया गया कि सभी ऐषणाओं का परित्याग करके ही अमरण धर्मा वाले होते हैं। अथवा एक दूसरा अर्थ कर रहे हैं, अथवा अतिमुच्य इत्यनेनैव ऐषणात्यागस्य सिद्धत्वात्। देखो, ज्ञात्वा जान करके, अतिमुच्य यानी श्रोत्रादि में आत्मभाव को छोड़ करके, तो उसी के द्वारा सभी ऐषणाओं का त्याग सिद्ध हो गया। तो बाद में जो अस्मात् लोकात् प्रेत्य है, इस लोक से, तो लोक का अर्थ लेना ये शरीर से। लोक्यते भुज्यते कर्म फलम इति लोका यानी शरीरम, जिसमें कर्म फल हम भोग करते। लोक शब्द का अर्थ हो गया शरीर। इस लोक से हट करके, मतलब अस्मात् शरीरात् प्रेत्य मृत्युआ, इस शरीर से मर करके विदेह मुक्त हो जाते हैं, ऐसा अर्थ कर लेना। टीका में दे रहे, एक पंक्ति रह गई। मृत्युआ, टीका में देखिए, विदेह मुक्तिर विवक्षिता, यहाँ विदेह मुक्ति विवक्षित है। प्रारब्ध भोग क्षये शरीरांतरोत्पादे कारणाभावात्, ज्ञान हो गया तो संचित और आगामी कर्म नष्ट हो गए, संचित नष्ट हो गया, आगामी के साथ संबंध ही नहीं रहता। प्रारब्ध का भोग के द्वारा क्षय कर दिए तो शरीर, अन्य शरीर की उत्पत्ति में कोई कारण ही नहीं रहा। कारण था ज्ञान, अज्ञान नष्ट हो गए। कर्म था, कर्म सब जल गए। प्रारब्ध को भोग करके छिड़ कर दिया। अवश्यम भाविनी विदुषो मुक्ति इत्यर्थ,
जो ज्ञानी है उसकी मुक्ति अवश्यम भाविनी है। इसलिए विदेह मुक्ति को दिखाने के लिए प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवंती ऐसा कह दिए है। तो इस तरह से द्वितीय मंत्र में आचार्य का उत्तर यहाँ आ गया और आगे भी और अच्छी तरह से बताएंगे। इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः नहीं, हाँ जी बोलिए। विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति में क्या अंतर है? भाई विदेह जीवन मुक्ति मतलब ज्ञान हो गए तो जीते जीते मुक्त है, किंतु शरीर आदि बना हुआ है। अब विदेह मुक्ति हो गए, शरीर भाव भी, ये शरीर भी प्रारब्ध से जो मिला था कर्मों का फल था वो भी हट गया, अब कोई प्रतिबंध ही नहीं रहा। भाई वो भी शरीर भी तो प्रतिबंध है, कुछ तो प्रतिबंध है। इसलिए अन्य शास्त्रों में जो है अन्यत्र आया टीकाओं में कि विदेह मुक्ति गौण ज्ञान, जीवन मुक्ति गौण मुक्ति है, विदेह मुक्ति मुख्य मुक्ति है। तो विदेह मुक्ति को मुख्य मुक्ति मानते हैं, इसलिए विदेह मुक्त हो गए। ओं आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।